Once again, we are here to discuss the silver. What's really going to happen in a silver? मतलब अभी सिल्वर में क्या होने जा रहा है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। लास्ट टाइम आपने देखा रहेगा कि सिल्वर ऑलमोस्ट रैली जो चालू हुई थी 78,000 इन एमसीएक्स से। वी विल डिस्कस इन एमसीएक्स इन रुपीज टर्म्स दो वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्ट ऑफ सिल्वर ऑफ डॉलर। मैं आपको सब बताऊंगा क्या और कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो आपने देखा रहेगा कि 78 से जो रैली चालू हुई थी मोस्टली वो ऑलमोस्ट होते 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 4,20,000 इन एमसीएक्स एंड ऑलमोस्ट 3,80,000 इन फिजिकल मार्केट में चली गई थी। वहां पे क्या करना चाहिए था आपने, और वहां पे जो फॉल हुआ तो वो क्यों हुआ, वो हमें देखने की जरूरत है। तब जाके हम लोग बता सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो बिफोर वी गो अहेड एंड डिस्कस दिस थिंग्स, हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो गया सिल्वर में। वो क्यों हुआ? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मोस्टली फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, क्योंकि सिल्वर के there isn't two universe of this silver. One universe is in physical and second universe is in paper trading या फिर MCX trading या फिर CFD trading या फिर COMEX trading। तो ये दो वर्ल्ड है सिल्वर के, एक तो फिजिकल वर्ल्ड है और एक तो पेपर ट्रेडिंग वाला वर्ल्ड है। तो क्या सिल्वर के फंडामेंटल्स चेंज हुए? फंडामेंटल्स मतलब क्या कि हम जो अब तक बोलते रहे थे कि उसका यूज एआई में हो रहा है, बैटरीज में हो रहा है, सोलर पैनल्स में हो रहा है और बहुत इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है। तो उसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ी और उसकी वजह से सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे थे। वो दैट वाज एन फंडामेंटली स्पीकिंग। तो क्या फंडामेंटली स्पीकिंग ये सब चेंज हुआ है? क्या सिल्वर का कोई नया अल्टरनेटिव आ गया है जिसकी वजह से सिल्वर क्रैश हुआ, या कॉपर यूज होने लगा, या कोई और नया अर्थ मेटल आ गया, रेयर अर्थ मेटल जिसका यूज बढ़ गया तो सिल्वर की अभी डिमांड्स कम होगी? क्या ऐसा हुआ है फंडामेंटली स्पीकिंग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फंडामेंटल उसके बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो फंडामेंटली स्पीकिंग, नो फंडामेंटल चेंज। ओके, नो चेंज इन फंडामेंटल्स। तो जैसे मैंने बोला, फंडामेंटली अभी भी सिल्वर आपका बहुत ही स्ट्रांग है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये फर्स्ट थिंग फंडामेंटली स्पीकिंग। और दूसरा मतलब क्या, टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स हम लोग चार्ट पे देखेंगे, मैं कुछ देर में आपको टेक्निकल्स चार्ट पे दिखाऊंगा। तो सिल्वर का फॉल क्यों हुआ? फिर तो हमें देखना पड़ेगा फिजिकल वर्सेस पेपर ट्रेडिंग। फिजिकल जो मैंने आपको बोला कि सिल्वर के दो वर्ल्ड है, एक सिल्वर फिजिकल है और एक पेपर ट्रेडिंग वाला वर्ल्ड है। पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे आप सिल्वर में डिलीवरी नहीं लेते, यहाँ पे आपको बहुत सारा लिवरेज मिल जाता है। लिवरेज मतलब अगर मुझे समझो, मैं अगर एमसीएक्स की बात करूं, अगर मुझे 30 kg गोल्ड बाई करना है एमसीएक्स में, तो 30 kg अगर गोल्ड की प्राइस बात करूं और वो अगर मुझे खरीदना था, समझो बिफोर जो सिल्वर क्रैश हुआ उसमें अगर मुझे खरीदना था, तो 30 kg सिल्वर के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ने का? सिर्फ 30 to 40,000, सो 30 to 40 लाख रुपीस देना पड़ने का मुझे। जबकि आगे अगर आप प्राइस पकड़े उसकी, तो अगर हम लोग पकड़े 4 लाख, तो 4 3 12 ऑलमोस्ट 1,20,00,000 देना पड़ता था आपको उसकी जगह। तो ये इक्वेशन था पेपर ट्रेडिंग वाला या एमसीएक्स ट्रेडिंग वाला। तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट वन थर्ड प्राइस देने के बाद भी आपको 30 kg गोल्ड मिल जाता था। तो ये था पेपर ट्रेडिंग और ये था लिवरेज। तो अभी अचानक से क्या हुआ कि पेपर ट्रेडिंग में सिल्वर क्रैश हो गया, क्योंकि पेपर एमसीएक्स कॉमेक्स सीएफडी से ही बुलियंस की प्राइस निकलती है और वो बुलियन की प्राइस फिजिकल में डिसाइड होती है। अगर पेपर ट्रेडिंग में इतना चल रहा है तो उसके कंपैरिजन में फिजिकल का प्राइस निकलता है, और फिजिकल का प्राइस निकल के वो आता है रियल मार्केट में कि आज का ये भाव रहेगा। तो हालांकि ये पेपर ट्रेडिंग वाला सिल्वर क्रैश हो गया तो फिजिकल में क्रैश होना ही था सिल्वर को। तो वहां पे क्या हुआ, लिवरेज बहुत सारी पोजीशंस थी। मेरी आपकी लिवरेज पोजीशन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो रिटेल ट्रेडर हूँ, आप भी रिटेल ट्रेडर हो। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है तो उसकी लिवरेज पोजीशन से बहुत फर्क पड़ता है मार्केट को। अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशंस लिया, अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशंस लिया है,
तो उसकी वजह से बहुत ही फर्क पड़ता है। तो अचानक से बहुत सारे एक्सचेंजेज ने, सीएमई और बहुत सारे एक्सचेंजेज ने अपने जो ये लिवरेज पोजीशंस के लिए आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ता है, वो मार्जिन्स इंक्रीज कर दिया, बहुत सारा इंक्रीज कर दिया। तो बहुत सारे ट्रेडर्स के पास वर्सेस कैश पोजीशंस, सॉरी, उतनी कैश रहती नहीं है जो उनको एडिशनल मार्जिन की तरह देनी पड़ती है। तो उनको बहुत अपनी जो पोजीशंस खड़ी है वो या तो काटनी पड़ेगी या तो कैश देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड मार्जिन कॉल्स। तो मार्जिन कॉल इज एन बिगेस्ट कल्प्रिट, जिसकी वजह से आपका अभी सिल्वर यहाँ पे क्रैश हुआ है। तो मार्जिन कॉल की वजह से बहुत सिल्वर क्रैश हुआ, क्योंकि अगर आप सामने मार्जिन अपफ्रंट एम टू एम नहीं करवाते पोजीशंस रखने होल्ड करने के लिए, तो आपका वो ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने के बाद आपको वो पोजीशन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज एग्जिट करवा देता है। तो वो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन, उसकी वजह से आपका पेपर ट्रेडिंग में सिल्वर क्रैश हो गया। और सिल्वर क्रैश पेपर ट्रेडिंग में होने की वजह से, हालांकि उसकी प्राइस से ही फिजिकल की प्राइस निकलती है, ज्वेलर्स की प्राइस या रियल मार्केट में जो बुलियन की प्राइस चलती है, तो उसकी वजह से वो फिजिकल में भी क्रैश हो गया। तो ये था टेक्निकल एस्पेक्टिव। फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेक्निकली चेंज हुआ है, फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ, तो क्या अभी वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है सिल्वर का जो आप यहाँ पे लेने वाले हो? तो वो आपको हमें देखना पड़ेगा। तो मार्जिन कॉल वाज एन बिग real culprit of fall in the silver, and fundamentals are still intact. So this is the main reason why silver fall happened. हालांकि सिल्वर का हम लोग अगर कहे तो एक तरह से बबल ही हो गया था। 78,000 से जो उसने चलना चालू किया था, वो ऑलमोस्ट 4,20,000 इन एमसीएक्स वहां तक गया था। तो वी कॉल इट एज एन मीन रिवर्सल। तो मीन रिवर्सल तो होना ही था थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता भी है वहां पे। तो मीन रिवर्सल होना था, मीन रिवर्सल हो चुका है। अब आगे क्या होगा सिल्वर पे, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेक्निकली, या फिर चार्ट्स में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा अब तक का एक्सप्लेनेशन। अभी चार्ट्स मेरे क्या बोल रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। Before that, I will have to remove all my drawings so that you will be able to see the charts very clearly. So, friends, this is uh, chart of silver XAG USD, और यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पे दिखेगा आपको इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव। आपको अगर इलियट वेव समझ में नहीं आता है तो कुछ ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सुनने की, उसको सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे नाम बोल रहा है एंडिंग डायगोनल, जहाँ पे एंड होता है, प्राइस की डिस्कवरी एंड हो जाती है, उसके आगे प्राइस को चलना नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग एंडिंग डायगोनल। तो बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग डायगोनल दिख रहा है। उसके बाद जैसे एक्सपेक्टेड था, एक बहुत अच्छा फॉल हुआ, और ये फॉल कन्वर्ट हुआ है 1 2 3 जिगजैग में। जिगजैग में 5 3 5 पैटर्न रहता है, 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5। तो ये आप पैटर्न यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ABC, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 3 5 पैटर्न में ये ब्रेक हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे जिगजैग। और बहुत अच्छा जिगजैग यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is a B wave here. And what you see again is in 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरा एक जिगजैग कंप्लीट हो गया। आइडियली क्या होना चाहिए था यहाँ पे, क्या हम इसको ट्रंकेटेड जिगजैग बोल सकते हैं? हाँ, ट्रंकेटेड जिगजैग का ही ये स्ट्रक्चर है। ट्रंकेटेड जिगजैग में आइडियली आपका जिगजैग 38.2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मगर यहाँ से थोड़ा अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट अप टू 38 पॉइंट हुआ है। तो जो जिगजैग का फर्स्ट लेग का फॉल है, वो कंपेयर नहीं हो रहा है सेकेंड लेग के फॉल से। सो बहुत ही छोटा है। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग
इसको ट्रंकेटेड जिगजैग बोल सकते हैं। तो ये हुआ ट्रंकेटेड जिगजैग। यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस रिकवरी हुआ, और प्राइस रिकवरी होने के बाद यहाँ से प्राइस ने उल्टा घूमना चालू कर दिया, जो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट ये वाले लेग से 0.61 तक आ चुका है। तो अभी क्या हो सकता है टेक्निकली स्पीकिंग? टेक्निकली मतलब इलियट वेव की पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें इसको, तो अभी क्या हो सकता है? ये मेरा एक जिगजैग बना एबीसी, उसके बाद एक्स बनेगा, उसके बाद ये वापस एबीसी में जाएगा। तो ये एक मूव हो सकता है। ये मेरा फर्स्ट जिगजैग, ये मेरा करेक्टिव वेव्स, और ये मेरा सेकंड जिगजैग। तो टेक्निकली होने को यहाँ पे हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट जिगजैग कंप्लीट हो गया, ये मेरा सेकंड जिगजैग, यहाँ से वापस प्राइस रिवर्स होके वापस नीचे गिर सकती है। मगर द वे द प्राइस हैज रिकवर्ड एंड द वे इट इज गोइंग अप, I don't find this is going to continue in a double zigzag pattern. Frankly speaking, ये करेक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है ऐसे लग रहा है। अगर बड़े चार्ट पे हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे, if we see on a bigger chart, तो this will be what happened was in my was my third wave here. What happened was my third wave here, and this is fourth wave, and this is fifth wave rally is still pending technically speaking. तो ये अभी भी पॉसिबली पेंडिंग रैली है। अगर हम लोग, मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा, तो पूरा बढ़िया वन डे चार्ट पे जाएंगे हम लोग, ताकि यहाँ पे पिक्चर आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। अ, तो हम लोग अगर बोले तो ये सबऑर्डिनेट में जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो ये मेरा वेव वन हो सकता है, या फिर ये सबऑर्डिनेट वाला वन हो सकता है। यहाँ पे थ्री की रैली कंटिन्यू है, यहाँ पे फोर हुआ, यहाँ पे फिफ्थ जाने की पॉसिबली चांसेस है। तो क्या सिल्वर में वापस से जो प्राइस गया था सिल्वर में हाई तक वो आएगा? चांसेस तो वही है, वो आएगा, और शायद उसके ऊपर भी प्राइस जाएगा, मगर कब और कैसे वो आपको टाइम बताएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम वाइज डिस्कशन करने के इसमें नहीं हूँ, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो एक बहुत ही हाई टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगा, और हाई टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका अगर टेक्निकल आपका है, या फिर आप इलियट वेव के जानकार है, तो ही आपको ये समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ये हो जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो हमेशा मैं एमएसडी में बोलता हूँ कि एमएसडी, यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे एमएसडी में भी आपको एक बहुत अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस लोअर टू लो बना रहा है, और यहाँ पे प्राइस ने लोअर टू हाई बना है। तो दिस इज वन अगेंस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल प्राइस पॉइंट, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ने बोल दिया था कि अब मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ, और जहाँ पे ऊपर जाने की उसने बहुत अच्छी कोशिश भी की है। तो आगे क्या हो सकता है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। वापस से 2 आवर्स चार्ट्स में चले जाएंगे, क्योंकि 2 आवर्स चार्ट्स में पिक्चर बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। तो ये पूरा सीधा जाएगा? क्या ये पूरा ऐसे ही चला जाएगा? चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे ये ऐसे आ सकता है, यहाँ पे वापस से वेव 0 पॉइंट पकड़ेंगे हम लोग, इसको वेव वन पकड़ेंगे, वेव वेव टू, और वेव थ्री फोर फाइव होके जा सकता है। या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आपका ये एक्स वेव बना, और उसके बाद वापस से 1 2 3 4 5 में चला जाएगा। ये चांस बहुत कम लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये वापस से साइडवेज होके कुछ पैटर्न बनाए, और वापस से ये ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है चार्ट में।
तो क्या आप लॉन्ग टर्म सिल्वर होल्डर है? क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 4 lakhs में भी सिल्वर लिया है, ऐसे मैंने सुना है। और अगर वो कुछ ऐसा हुआ है तो दे मस्ट बी इन पैनिक। और अगर पैनिक में है तो आगे क्या करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है। क्योंकि सिल्वर का पहले वाला लो आने के चांस बहुत कम है। अगर लो आ सकता है यहाँ पे सिल्वर का, तो बट ऑब्वियस, बट ऑब्वियस। Sorry friends for delay here. I find my sharing was stopped unknowingly. तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ये अगर आप पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं फिजिकल में और या फिर ऐसे, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस जाने की संभावना बहुत कम है। आप ट्रैक करते रहिए, एमसीएक्स में आपको सेम चार्ट दिखेगा। और थोड़ा बहुत चार्ट का नॉलेज रखने की कोशिश करिए, वो आपको बहुत बचाएगा आपके लॉसेस से। तो जस्ट ओपन कर सकते हैं आप ट्रेडिंग व्यू और यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं जो आपने मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या हो सकता है आगे, लेट्स टेक। वो हमने मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर watching my this सिल्वर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग सिल्वर्स में अभी बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, क्या करे, वो फंस गए। तो मैंने उनको एक राह दिखाने की कोशिश की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय।